हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैकफोज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एक ई कॉमर्स कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। इसकी अगर आप देखोगे एक robo.in करके इनकी हमें वेबसाइट नजर आती है और उसके अलावा इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। नॉर्मली जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आप ये robo.in प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। और अगर आपको अच्छे से अगर इसका बिजनेस अगर आपको समझना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, इनकी जो एप्लीकेशन यानी कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो रोबोटिक पार्ट्स होते हैं, जो ड्रोन पार्ट्स होते हैं और ई बाइक के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, 3D प्रिंटर्स और 3D प्रिंटर्स पार्ट्स होते हैं, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट बोर्ड्स, उसके अलावा सेंसर्स, मोटर्स, मोटर ड्राइवर्स, बैटरी चार्जर्स, तो ये सब चीज़ें कंपनी अपनी वेबसाइट और उसके अलावा जो कंपनी की ऐप वगैरह है तो उसके थ्रू ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 140 कंपनी के अभी करंटली ओवरसीज और डोमेस्टिक वेंडर्स मिला के हमें यहाँ पे टोटल वेंडर्स अभी कंपनी के नजर आते हैं, यानी कि जो कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी यानी कि जो सोर्स वगैरह कंपनी करती है और उससे सेल वगैरह ये कंपनी करने का काम करती है, वो यहाँ पे ये वेंडर्स के थ्रू ये कंपनी करने का काम करती है। अभी करंटली कंपनी की खुद की ओन्ड ब्रांड भी अगर हम देखेंगे, यानी कि जो कंपनी खुद के ब्रांड से सेल करने का काम करती है, तो अभी करंटली कंपनी की 3 ब्रांड्स हमें नजर आती है। और यानी कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, यानी कि कई से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा दिया और उसके ऊपर कंपनी की ब्रांड नेम लगा के कंपनी उसे सेल करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फुलफिलमेंट सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर कंपनी का हमें फुलफिलमेंट सेंटर नजर आता है, यानी कि जहाँ पे सारे ऑर्डर्स वगैरह यानी कि जो डिस्पैच वगैरह होते हैं तो हम वो कह सकते हैं। और अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 7,900 स्क्वायर फीट का एरिया हमें वहाँ पे टोटल नजर आता है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी ने 2 लाख ऑर्डर्स अभी तक कंपनी ने करंटली टोटल अभी सर्व कर लिए हैं, यानी कि इतने ऑर्डर कंपनी ने अभी दे दिए हैं। और ये कंपनी को लगभग 83,000 कंज्यूमर्स से उनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 1 लाख कस्टमर्स का यहाँ पे रीच अभी तक कंपनी के पास ऑलरेडी हो चुका है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया और 6 यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में है, यहाँ पे अभी तक कंपनी ने अपनी सर्विस यहाँ पे दे चुकी है। अगर हम कंपनी के कुछ मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, टाटा पावर हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है। तो एज ए होल अगर आप देखोगे तो जितनी भी अभी लिस्टेड कंपनीज हैं तो उसमें से हमें यहाँ पे बड़े बड़े नाम कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, ये बड़े बड़े कस्टमर्स अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट अगर यूज़ करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अच्छा होगा। तो वही मेरे ख्याल से इसीलिए ही वो यहाँ पे ये कंपनी जिनके प्रोडक्ट हमें यूज़ करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है वो कैसे यूटिलाइज होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी के पास में कोई पैसा नहीं जाने वाला है। यहाँ पे जो कंपनी के कुछ प्रमोटर्स वगैरह हैं, कुछ प्राइवेट इक्विटी वाले प्लेयर्स हैं, यानी कि कुछ जो छोटी छोटी प्राइवेट इक्विटी वाली फर्म्स होती है जिन्होंने यहाँ पे पैसा डाला है, तो वो यहाँ पे अपने हमें एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एसएमई में आईपीओ लेकर आ रहे हो, हार्डली आपका 20-25 करोड़ का आईपीओ का साइज है, तो वहाँ पर आप अपने इन्वेस्टर्स या फिर अपने खुद का भी अगर आप एग्जिट ले रहे हो या फिर अपना स्टेक बेच रहे हो, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अभी आप ग्रोथ के लिए कैपिटल लेके आइए, यानी कि फ्रेश इशू लेकर आइए, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को यूज करिए। तो कि अगर आप देखोगे अगर आपके बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है तो और कैपिटल को रेज करके आप अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम करिए। तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे नजर आया है। तो देखिए, अगर आप अर्ली स्टेज पर जितना ज़्यादा आप ग्रोथ कैपिटल अभी ले सकते हो, अभी मार्केट में लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 25 करोड़ अभी रेज करके उसको अगर अच्छे से डिप्लॉय करके अच्छा आरओई अगर उस पर अर्न करके अगर आप अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो वो चीज़ों पे यहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अतुल मारुति डुमरे, विनोद प्रसाद और नीलेश कुमार पुरुषोत्तम चौहान जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2020 में लगभग 6 करोड़ के लगभग कंपनी का एसेट का नंबर था और ये नंबर अभी हमें लगभग 25 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 4 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। सॉरी, रेवेन्यू नहीं, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं वो हमें यहाँ पे 4 गुना पिछले 3 से 3.5 साल में होते हुए नजर आए हैं।
अब अगर मैं रेवेन्यू के नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग 16 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में 2021 में जहाँ पे कोविड वाला ईयर था वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे और ये नंबर आया था 27 करोड़ पे। और पिछले साल कंपनी ने 55 करोड़ का रेवेन्यू किया है और अभी लगभग 36 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने 6 महीने में कर लिया है, यानी कि लगभग 72 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें लगता है कि ये कंपनी फाइनेंशियल एंडिंग पे हमें करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 32 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर उसके बाद में लगभग 1.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी के नंबर छुए थे और पिछले साल कंपनी ने लगभग 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने कमाया है, यानी कि जो पिछले साल का जो नॉर्मली रन रेट चल रहा था वही रन रेट हमें प्रॉफिटेबिलिटी में चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 फेब को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 21 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 102 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपए के लगभग यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 23 करोड़ 74 लाख रुपीस का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर मैं रिटेल कोटा की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो 24 फेब को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 27 फेब को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 28 फेब को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 1 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग थी तो उसके हिसाब से लगभग 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, 14-15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो एज अ होल अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम एनएवी की अगर हम बात करेंगे 10 रुपए की एनएवी है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर एज अ होल अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे कोई एसेट नहीं है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको अर्निंग के बेसिस पे यहाँ पे ये कंपनी को वैल्यू करना पड़ेगा। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे 0.66 का हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी नजर आता है, और यहाँ पे नॉर्मली अपने प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पे डाइवेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डेट टू इक्विटी में हमें यहाँ पे इसके बाद में कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट के नंबर जब आने वाले टाइम पे कंपनी के बढ़ेंगे तो हमें वो चेंज देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। और अभी इसके अलावा अगर आप देखोगे 2-3 और ऐसे में आईपीओ हमें इसी सेम डेट पे हमें आते हुए नजर आएंगे। तो एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि मार्केट में इस आईपीओ से रिलेटेड अगर आप बात करोगे काफी ज्यादा हाइप यहाँ पे क्रिएट किया गया है। खास करके अगर आप ट्विटर वगैरह अगर आप ओपन करोगे, कुछ अगर आप एसएमई आईपीओस का अगर आप यूट्यूब हैंडल्स भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा हाइप आईपीओ से रिलेटेड क्रिएट किया गया मार्केट में। तो अभी कहीं तो ऐसा भी आया था कि अभी इसका रेट नहीं आया था, यानी कि प्राइस इसका आज आया है, यानी कि 150% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें चलता हुआ नजर आ रहा था। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो अगर आप किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये अपने से सबसे पहले ये पूछना है कि अगर ये कंपनी 10 से 15% अगर ये आईपीओ नीचे खुल जाता है तो वहां पर क्या आप लॉस बुक कर सकते हैं या नहीं है। तो अगर आप देखोगे लगभग 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगने वाले, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का मुझे मैसेज आता है वो पैसे तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर कभी आईपीओ 10 से 15% अगर नीचे खुल जाता है उनकी जो उनके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं तो उतना उनका लॉस वहां पे हो जाता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है जब ये मार्केट में इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे नेगेटिव ये नजर आता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं इतना अर्ली स्टेज पे अपना टेक क्यों बेच रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए अपनी कैपिटल को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो क्या उन्हें क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कंपनी यहाँ से और ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें देख के मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 100% 200% प्रीमियम पे लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। अगर हो सकता है अगर मार्केट लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट अच्छा रहता है तो वहाँ पे 40 से 50% के लिस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट नॉर्मल रहेगा तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। कंपनी आपको एज अ होल काफी अच्छी नजर आएगी, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मैकफोर्ज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।